Yes, sir. एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड का स्लोप हमको क्या देता है, कौन सा वैल्यू देता है, जवाब दो। एक कॉर्ड का स्लोप हमको कौन सा वैल्यू देता है? यस, एवरेज वेलोसिटी। Average velocity. वेलोसिटी नहीं, एवरेज वैल्यू। क्या वो एवरेज वेलोसिटी होगा या एवरेज एक्सीलरेशन होगा, वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा, है ना। कॉर्ड का स्लोप हमको क्या देता है, एवरेज देता है। और टेंजेंट का स्लोप हमको क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instantaneous velocity. एकदम सही बोला, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। क्या वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है? वो तो तुम्हारे ग्राफ पे डिपेंड करेगा ना, y में क्या प्लॉटेड है, x में क्या प्लॉटेड है, उसको देख के बताओ। एक तो ये सीख लिया हमने। सेकंडली हमने देखा कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो कॉर्ड का या टेंजेंट का दोनों का स्लोप क्या आएगा? Same. दोनों का सेम आएगा। हाँ, और अगर तुम्हारा टेंजेंट ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका स्लोप का वैल्यू कितना आएगा? 0 degree. 0। अभी बताओ कि यस करेक्ट। अभी बताओ कि x वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? x वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कौन सा फिजिकल क्वांटिटी देगा? Acceleration. एक्सीलरेशन कैसे होगा यार? नॉट बी एक्सीलरेशन, इट इज वेलोसिटी राइट। बिकॉज़ x में अगर पोजीशन Yes. है, सॉरी y एक्सिस में अगर पोजीशन है, x में अगर टाइम है, तो स्लोप क्या होगा? del y by del x, है ना। और यहाँ पर y की जगह Yes. क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। x की जगह क्या आएगा? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा, है ना। वेलोसिटी देगा। हमेशा अपने दिमाग में सोचना, y by x, y में क्या है पोजीशन, x में क्या है टाइम, पोजीशन बाय टाइम क्या देगा? वेलोसिटी। अगर मैंने तुमको पूछा कि y में वेलोसिटी है, क्या बोला मैंने? y में वेलोसिटी है और x में टाइम है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? कम ऑन। एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली, Acceleration. इट विल बी एक्सीलरेशन राइट, बिकॉज़ y में क्या है? वेलोसिटी, x में क्या है? टाइम। तो रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी बाय टाइम। स्लोप तो del y by del x होता है ना, स्लोप del y by del x मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो तुमको क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। सच बताओ, तुम सबको समझ में आया ना मैंने क्या कहा? स्लोप का Yes, वैल्यू क्या देगा, वो डिपेंड Yes, करेगा sir. तुम्हारा ग्राफ किसके बीच बना हुआ। अगर पोजीशन वर्सेस टाइम है तो उसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो उस ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा? एक्सीलरेशन। यस Acceleration. यस। Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं एवरीवन, दिस क्वेश्चन, ठीक है। और द फर्स्ट थिंग यू पीपल विल टेल मी कि ये ग्राफ किसके बीच बना हुआ है? बोलो। एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच बना हुआ है और इसका स्लोप क्या देगा, ये बताओ। Acceleration. एक्सेलरेशन। ये तो सबसे पहला चीज है जो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा। और क्या तुम ये मानते हो कि O to A, as because the graph is a straight line, slope is constant, तो O to A जो एक्सीलरेशन होगा वो एक वैल्यू होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा O to A Yes, वाले sir. पोर्शन के लिए, एंड A to B वाले पोर्शन के लिए, पूरा A to B वाले पोर्शन के लिए तुम्हारा और एक डिफरेंट एक्सीलरेशन होगा। Yes or no people? And it will be Yes, sir. constant Yes, sir. for the part AB. Yes? Yes, people? Yes, sir. Yes, sir. Now let's read the question. Question क्या बोल रहा है? A car accelerates at a constant rate alpha. ध्यान दें, कार एक्सेलरेट करता है at a constant rate alpha. एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का वैल्यू उसका इंक्रीज कर। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ पर ग्राफ का जो हाइट है, द हाइट ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी। देखो इनिशियली ग्राफ का जो हाइट है वो इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ का हाइट इंक्रीज करने का मतलब है कि वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है। O वाला पॉइंट जीरो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड A वाला पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों कहा मैंने मैक्सिमम? बिकॉज उसके बाद देखो ग्राफ का जो हाइट है वो गिर रहा है। द हाइट ऑफ द ग्राफ इज फॉलिंग। ग्राफ का हाइट मतलब वेलोसिटी, जो हाइट ऑफ द ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एवरीवन, यहाँ पर ग्राफ का हाइट कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? Velocity. Velocity. एग्जैक्टली। अगर ग्राफ का हाइट डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी का वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा होगा। सो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? कार एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, आफ्टर व्हिच इट डिसेलरेट्स। मतलब A to B वाले ग्राफ का पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डिसेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज A to B वाले सेक्शन में ग्राफ का हाइट डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब द कार और द पर्सन, या इन दिस केस इट इज कार, द कार इज डिसेलरेटिंग
एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। बोलो ये लाइन समझ में आया? Yes, sir. ये लाइन समझ में आया? मतलब Yes, sir. O to A वाले केस के लिए एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, एंड A to B वाले केस के लिए एक्सेलरेशन कितना है बीटा। Do you agree with me? Come on, people. Yes, Do you sir. agree with me? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. If the total time elapsed is t second, मतलब बोला कि पूरा टाइम जो गुजरा है, टोटल टाइम इस पूरे प्रोसेस में, देखो उसका इनिशियली वेलोसिटी 0 था, 0 से वेलोसिटी कहाँ तक पहुंचा जनता, 0 से वेलोसिटी v मैक्स तक पहुंचा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करके b पॉइंट में, देखो b पॉइंट में वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो, जनता जवाब दो, b पॉइंट में वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना b पॉइंट में, 0. मतलब 0 से v मैक्स तक पहुंचा, v मैक्स से वेलोसिटी फिर से 0 तक पहुंचा। बोला कि द टोटल टाइम elapsed is t सेकंड, मतलब टोटल टाइम जो गुजरा है O to A to B पूरा टाइम कितना t सेकंड्स गुजरा, ध्यान देना। हाँ, दैट मींस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम है, ये कितना टाइम लगा है, t सेकंड्स। यू एग्री विद मी पीपल? यस। Yes, sir. तुमको यहाँ पर पूछा गया है इवैल्यूएट द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब v मैक्स का वैल्यू पूछा गया कि v मैक्स क्या होगा। गिवन क्वांटिटीज क्या है, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, मतलब v मैक्स का जो वैल्यू हमको बताना है, उसका जो जवाब आएगा, उस जवाब में अल्फा बीटा और टाइम होना पड़ेगा, मतलब वी नीड टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ v मैक्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टाइम। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पीपल? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, देखो मैं करके देता हूँ, तुम लोग बस सुनो, ठीक है। नाउ मैं ये कह रहा हूँ कि लेट अस से कि ये जो बॉडी एक्सेलरेट किया है, लेट अस से दैट द बॉडी हैज एक्सेलरेटेड फॉर ए टाइम ऑफ t1, ऐसा मान लिया मैंने, चलेगा कि t1 टाइम तक ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। जनता जवाब दो, है या ना? क्या ये समझ में आया तुम Yes, लोगों sir. को? Yes, sir. और मैंने माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मोशन है, इसको होने में t2 टाइम लगा है, दैट मींस द कार हैज डिसेलरेटेड फॉर अ टाइम ऑफ t2। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, sir. So Yes, can I sir. write t1 plus t2 is equal to t? है या ना? जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग, हाँ एवरीवन, जैसे क्लास में जवाब दोगे ऐसे जवाब दो। t1 plus t2 equal to t हमने लिख दिया, ठीक है ना? अभी देख, OA लाइन का स्लोप क्या देता है, बोलो OA लाइन का स्लोप क्या देता है? OA मतलब ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? कम ऑन पीपल। Acceleration. Average. V max by T1. हाँ अच्छा ठीक है, दो लोगों ने सही बोला है। ये ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देगा, है ना, बिकॉज दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम। जनता समझो इस बात को, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा, है ना। तो O to A जो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप हर जगह सेम होगा, मतलब वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह क्या होगा, सेम होगा। OA वाले लाइन पे कहीं पर भी टेंजेंट बनाओ, तुम्हारा स्लोप हमेशा अल्फा ही निकलेगा, which means this is a case of constant acceleration for the part O to A। बोलो ये लैंग्वेज समझ में आया नहीं? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्लोप ऑफ OA लाइन को हमने क्या लिखा, अल्फा लिखा, स्लोप ऑफ OA लाइन। अभी बताओ स्लोप ऑफ OA को अगर मैं इस ट्राइंगल से बताना चाहूँ, इस ट्राइंगल से, अल्फा तो हमने लिख दिया, लेट अस यूज दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल से अगर मैं अल्फा का वैल्यू लिखना चाहूँ, ट्राइंगल से लिखना चाहूँ, मतलब स्लोप ऑफ OA का वैल्यू लिखना चाहूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ OA इन टर्म्स ऑफ Vmax एंड T1 क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ OA को? कैन एनीवन टेल मी दैट? किसी ने बोला था कुछ देर पहले मुझे, व्हाट कैन आई Sir, राइट? V max by T. V max by T. T 1. Max by T T. T1 T1. T1 T1 it is always T1. tan of this angle। जनता समझ रहे हो ना? पहले से दिस इज tan थीटा, जो लोग समझ नहीं रहे ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ OA क्या होगा, tan थीटा। लास्ट क्लास पढ़ाया था, एक लाइन का स्लोप क्या होता है, tan ऑफ द एंगल मेड बाय दैट लाइन विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सिस इज tan थीटा। और tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं जनता, ध्यान देना, tan थीटा इस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको मैं C देता हूँ। कैन आई राइट इट एज AC by OC? सब लोग जवाब दो, AC by OC is equal to Yes, alpha। sir. Yes, sir. Yes, sir. The
If AC by OC is equal to alpha, ध्यान देना. Yes. तो AC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं जनता? AC की जगह हम लिख सकते हैं Vmax डिवाइडेड बाय OC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं T1. हमको T1. Vmax निकालना है, याद रखना. और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ? अल्फा दिया है ना पीपल? Yes, sir. बोलो बोलो. Yes, sir. Have you Yes, understood sir. this? Okay, right. तो जिस Yes, तरीके से sir. हमने OA वाले पार्ट के साथ डील किया, अभी हम कौन से पार्ट के साथ डील करेंगे? अभी हम AB वाले पार्ट के साथ AB. डील करेंगे, है ना? देखो, इस चीज का अगर मैं स्लोप लिखना चाहूँ, एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ, मुझे माइनस बीटा लिखना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विद मी? इसका स्लोप का वैल्यू माइनस बीटा, बिकॉज़ ये ऑब्ट्यूज एंगल है एंड tan of this angle should be minus. Yes or Yes, no? sir. Yes, Come on, come on. Yes, sir. Yes, Come sir. on, minus बीटा. Yes, ठीक है? sir. अच्छा, तो एक बात बताओ, if tan of this angle is minus beta, can I say tan of this angle is plus beta? लास्ट क्लास से समझाया Yes, sir. Yes, sir. कि ये Yes, अगर sir. माइनस Yes, sir. होगा तो ये प्लस होगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दें, एक छोटा सा ट्रिक यूज कर रहा हूँ. ट्रिक करके बोलो भाई, लेट अस से दिस इज, ये अगर थीटा मानता हूँ, लेट अस से ये गामा एंगल मानता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि tan गामा शुड बी बीटा? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? कम ऑन, कितने लोग एग्री करते हैं? कल ही समझाया था मैंने कि इसका वैल्यू tan ऑफ दिस एंगल नेगेटिव में आएगा माइनस बीटा, और अगर ये वैल्यू निकालोगे तो प्लस बीटा हो जाएगा. या मैंने क्या कल सिखाया था? कल सिखाया था कि अगर इसका वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका जो भी वैल्यू निकलेगा उसके आगे माइनस लगा देंगे. मैं वही चीज कह रहा हूँ बट अभी उल्टा कह रहा हूँ. Yes, जनता sir. जवाब दे, सबको समझ में आया? Yes, सच्ची में sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो tan गामा हम क्या लिख सकते हैं जनता? कैन आई राइट tan गामा एज Vmax by T2? Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व हमारा. और प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व. मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व है. लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2 एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन A. तो इक्वेशन A में अगर मैं T1 और T2 के वैल्यू को पुट करूं, T1 का वैल्यू मैं कहां से पुट करूंगा जनता? T1 का वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा. कैन आई राइट T1 as Vmax by alpha from here? Yes, Yes, people? sir. Yes. तो यहाँ Yes, से sir. T1 मुझे इक्वेशन A देता है T1 plus T2 is equal to T. ध्यान देना, मुझे Vmax निकालना है. तो इस इक्वेशन से मैं Vmax T1 by का वैल्यू लिख alpha. सकता हूँ Vmax by alpha. और T2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दो, T2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? T2 का वैल्यू Vmax by beta. परफेक्ट. ऐसा जवाब देने से मुझे बहुत अच्छा लगता है. Vmax by beta that is equal to, जवाब देते रहो. जितना जवाब दोगे, जितना फाइट करोगे, उतना सीखोगे. ठीक है? तो ये हो गया T. जनता याद है ना, हमको निकालना क्या है? हमको Vmax निकालना. Vmax निकालना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा. एलसीएम लेना आता है ना सबको जनता? Yes, sir. अल्फा Yes, बीटा sir. आएगा. तो यहाँ पर कितना आएगा? बीटा आएगा. Alpha यहाँ plus पर क्या आएगा? beta. अल्फा आएगा. Alpha plus beta. यस, सही बोला एकदम. So Vmax हो जाएगा अल्फा बीटा into T divided by alpha plus beta. So this is the answer. बोलो जनता, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो यहाँ पर sir. हमने प्योर स्लोप का कंसेप्ट लिया. The first thing that we have learned from here, ध्यान देना जनता. The first thing that we have learned from here is that कि अगर हमको velocity versus time graph का, velocity versus time graph दिया हुआ है तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन होगा. हमने ओए वाले पोर्शन को देखा और बोला भाई ओए वाला पोर्शन एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है. स्लोप कांस्टेंट है मतलब ओए वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. दैट इज पार्ट. एबी वाला पोर्शन वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप भी कांस्टेंट होगा, लेकिन स्लोप पहले वाले के रेस्पेक्ट में, ओए के रेस्पेक्ट में अलग है. तो हमने उसके स्लोप को कहा माइनस बीटा. एक तो हमने ये सीखा. ठीक है? और उसी कंसेप्ट को हमने यूज किया. और स्लोप का वैल्यू क्या होता है? वो जो हमारा लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, tan ऑफ दैट एंगल इज स्लोप. तो उस कॉन्सेप्ट को भी हमने यूज किया, दोनों को यूज कर आंसर निकाल दिया. सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. चलो इसका स्क्रीनशॉट. ठीक है, स्क्रीनशॉट. ठीक है, स्क्रीनशॉट. Yes, हो गया? यस. लेट्स मूव अहेड. अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ. ठीक है? जनता जवाब दो. ये जो ग्राफ है किसके बीच बना हुआ है? दिस ग्राफ इज बिटवीन
Come on, Distance and time. Displacement and time. Distance and time. you should say position and time. ठीक है ना? You should say Okay, sir. position and time. तो इसका slope क्या देगा people? इस ग्राफ का slope हमको क्या देगा? Velocity. Perfect. Velocity. Perfect. Slope इसका हमको velocity देगा. ठीक है. यहाँ पर एंगल दे देता हूँ. Let us say ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है. हाँ, यहाँ पर देना भूल गया. Let us say ये एंगल जो है जैसे गिवन है 30 डिग्री और ये जो एंगल है जैसे गिवन है 60 डिग्री. ये दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना? अभी तुमको पूछा है द ग्राफ रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज, फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ व्हिच बॉडी हैज मोर स्पीड. किस बॉडी का स्पीड ज्यादा है ये पूछा गया है. बॉडी 1 बॉडी. सो कैन यू पीपल टेल मी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1? Come on, people. Can you tell me the velocity of body? 60 degree. Yes. एकदम सही बोला. Yeah. बाकी लोगों को समझ में आया? बिकॉज इस लाइन का जो स्लोप Yes, है sir. वही तो वेलोसिटी है. और स्लोप क्या होता है? tan Yes, sir. of the angle made with the line with the positive side of the x-axis, that is tan 60. बाकी लोग जवाब दो यार. आइए ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me what is the velocity of body 2? 10:30 degree. 10:30 degree. Yes. 1030 degree. 1060 होता है √3. I hope so तुमको पता होगा. And 1030 होता है 1/√3. 1/√3. 1/3. समझ में आया? तो देखो, ध्यान से देखो, ये तो बहुत आसान तरीका है निकालने से. बट बॉडी 1 का वेलोसिटी निकला √3 मीटर पर सेकंड एंड बॉडी 2 का जो वेलोसिटी निकला वो निकला 1/√3 मीटर पर सेकंड. हमेशा याद रखना, ठीक है? हमेशा याद रखना कि अगर एंगल का वैल्यू ज्यादा होता है तो उसका 10 का वैल्यू भी ज्यादा होता है. देखो 30 छोटा है तो उसका 10 का वैल्यू भी छोटा आया. थीटा 60 है तो उसका 10 का वैल्यू भी बड़ा आया, √3. क्योंकि ये लाइन समझ में आया? मैंने क्या कहा? बिगर द एंगल, Yes, sir. बिगर द एंगल, Yes. बिगर विल बी द स्लोप. बोलो रे. फॉर एक्यूट एंगल अगर थीटा का वैल्यू बड़ा होगा तो tan थीटा का वैल्यू भी बड़ा होगा. tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो tan 60 का वैल्यू क्या है? √3 है. मतलब स्लोप का वैल्यू भी क्या होगा? बड़ा होगा. बोलो, ये छोटा सा कंसेप्ट है, मैं तुमको सिखाना चाहूंगा. डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, डू sir. यू एग्री विद दिस? Yes, sir. मतलब Yes, थीटा sir. ज्यादा तो उसका स्लोप ज्यादा, है ना? थीटा ज्यादा तो उसका स्लोप ज्यादा. तो अभी अगर तुमको कोई वैल्यू नहीं पूछता, सिर्फ ग्राफ देख के तुमको ये पूछा जाता कि ये बताओ तो कौन सा बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है, तुमको सीधा सीधा क्या देखना है? तुमको सीधा सीधा ग्राफ का स्टीपनेस देखना है. क्या देखना है हमको? वी हैव टू वॉच द Steepness. स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ. स्टीपनेस मतलब चढ़ाई. स्टीपनेस का मतलब क्या है? चढ़ाई. चढ़ाई या ढलान. ये तुमको मैं फिजिकली सिखा रहा हूँ. फिजिकली तो मैथमेटिक्स यूज नहीं कर रहा, मैं तुमको लॉजिकली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ को देख के तुम कैसे बता पाओगे इसका स्लोप ज्यादा है या कम है. तुमको ग्राफ का चढ़ाई या ढलान देख. जैसे कि अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, बॉडी 1 एंड बॉडी 2 के ग्राफ्स को अगर कंपेयर करूं तो बॉडी 1 वाले ग्राफ का जो स्टीपनेस है, चढ़ाई है, वो ज्यादा है ना? इट इज मोर स्टीपर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जनता जवाब दो. आइए ना. Yes, sir. एंड बॉडी 2 का Yes, ग्राफ sir. जो है वो बॉडी 1 के रेस्पेक्ट में लेस स्टीपर है, वो नीचे की तरफ है. यस, कम ऑन पीपल, वो Yes, नीचे की sir. तरफ है. Sir. Yes, sir. तो हमेशा याद रखना पीपल, ऑलवेज रिमेंबर कि स्टीपर ग्राफ हैज हायर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप. स्टीपर ग्राफ हैज हायर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बिकॉज ग्राफ जितना स्टीप होगा, ग्राफ जितना ऐसा इंक्लाइन होगा, ध्यान देना, जितना ऐसा इंक्लाइन होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल उतना बड़ा होगा. ये एंगल जितना बड़ा होगा, tan ऑफ दैट एंगल का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा है. tan ऑफ दैट एंगल इज द स्लोप. That is what I'm finally trying to teach you people is that steeper graph has higher slope. ग्राफ जितना स्टीप होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा. In this case the graph is rising up. Do you agree with this? ग्राफ जो ऊपर जा रहा है. जनता जवाब दो. जनता Yes, जवाब sir. दो. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, सबको sir. कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आया? यस. Yes, sir. जैसे कि इस केस में देखो, तुमको पूछा है फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ.
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच बॉडी। ठीक है, एक्सेलरेशन तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, मतलब इस ग्राफ का स्लोप जनता क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप बोलो बोलो, वेटिंग। Acceleration. Acceleration. लेकिन अभी अगर मैं दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करूं, पहला वन हो गया ग्राफ 1 और दूसरा वन हो गया ग्राफ 2, कैन यू टेल मी किसका स्लोप ज्यादा है? यहाँ पर जो ग्राफ है वो राइज नहीं कर। अगर मैं ग्राफ का स्टीपनेस के बारे में बात करता हूँ, मतलब ग्राफ का चढ़ाई या ग्राफ का ढलान के बारे में बात करूँ, और अपने आंखों से देख के कॉमन सेंस अप्लाई Graph करके one. Sir, graph 1. Sir, graph 1. Answer. एग्जैक्ट ग्राफ 1 इज मोर स्टीपर क्योंकि इसका ढलान ज्यादा है। जनता समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसका ढलान ज्यादा है। खुद इमेजिन करो कि अगर ये स्लाइड होता है, स्लाइड चिल्ड्रन पार्क में स्लाइड होता है ना, जो बच्चे लोग स्लाइड करते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन से स्लाइड में चढ़ के मजा ज्यादा है, 1 वाले में या 2 वाले में? 1. Graph 1. 1. 1 वाले में। Graph Because उसका 1. क्या है, उसका ढलान ज्यादा है, तुम और भी ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ जाओ, है ना? मैं वो समझाना चाहता हूँ, तो ग्राफ का स्टीपनेस समझाना चाहता हूँ। पहला वाला जो एग्जांपल था वहां पर ग्राफ जो ऊपर चढ़ रहा था, ये वाला जो एग्जांपल इसमें ग्राफ नीचे उतर रहा है, तो जिसका ढलान ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा। तो लेट अस नाउ फाइंड आउट। तो अकॉर्डिंग टू अस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन of the first body should be more than the magnitude of acceleration of the second body. Logically, अगर मैं conclude करना चाहूँ तो graph 1 ज्यादा steep Yes, है। sir. Yes. Yes, So can you sir. tell me A1 का value कितना होगा? A1. Mathematically, can I write A1 as 10 120 degree? Yes, sir. Yes, sir. And Yes, sir. mathematically, can I write A2 Yes, as 10 150 degree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये sir. लोग भी थोड़ा पढ़ा होगा ना? 10 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 90 plus 30 लिख सकते हैं। और 10 150 को क्या Yes, लिख sir. सकते हैं जनता? 10 90 plus 60 लिख सकते हैं। Plus 60. बोलो ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Can you sir. tell me what is 10 90 plus 30? कितना होगा 10 90 plus 30? Minus 1. Minus Minus 1 by root 3. And 1 by root 3 नहीं तो 10 90 plus 30 क्या होगा बताओ? Minus cot 30. जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. 10 90 plus 30 कितना होगा? Yes, minus sir. cot 30 and cot is the Yes, inverse sir. of 10 minus 1 by 10 30 और यहाँ पर 10 30 को हम क्या लिख सकते हैं 1 by root 3 तो ऊपर क्या आ जाएगा minus root 3 meter per second square। जनता जवाब दो, है या ना? है या ना? Yes, sir. Yes, sir. what about Yes, 10 sir. 90 plus 60 minus cot 60 है ना? minus cot 60 क्या होगा? minus 1 by 10 60 है ना? and minus 1 by 10 60 कितना आ जाएगा? minus 1 by root Minus 1 by root 3. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? Is that clear? Yes, people? Yes, sir. sir. अभी ये बताओ कि -3 बड़ा है या -1 by root 3 बड़ा है? Which one is bigger? Minus root 3. Minus Minus 1 by root root 3. 3. minus 1 by root 3. Minus 1 by root 3. Minus 1 by root 3. -1 by root 3. Okay, fine. Okay, fine. बहुत लोगों ने -1 by root 3 जवाब दिया and you are mathematically correct. You are not wrong. You are mathematically correct. क्योंकि यू नो नेगेटिव जितना छोटा वैल्यू होगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा है। अगर मैं -5 एंड -2 को कंपेयर करूं तो -2 इज बिगर, -5 इज स्मॉलर। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. बट Yes, sir. यहाँ का जो माइनस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ का जो माइनस है ये माइनस मैथ्स वाला माइनस नहीं है जनता। अगर मैं तुमको पूछूं -5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड कौन सा बड़ा है? टेल मी। वेलोसिटी दोनों -5 equal है, मीटर sir. दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अगर मैथ्स में Same. होता तो बोलते हैं Yes, sir. -5 इज छोटा देन 5 ये बोलते, Yes, बट ये sir. मैथ्स नहीं है, ये हम वेलोसिटी के साथ डील कर रहे हैं। और यहाँ पर जो माइनस है वो तुमको क्या बताता है? यहाँ पर माइनस तुमको सिर्फ डायरेक्शन बताता है। Direction. यहाँ का माइनस Direction. मैथ्स वाला माइनस नहीं है। समझ में आया? तो अभी अगर मैंने तुमको Yes, पूछा sir. Yes, sir. कौन से एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो √3 बड़ा होगा, मतलब Yes, A1 sir. का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। और हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि A1 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए बिकॉज वो ग्राफ ज्यादा स्टीपर है। ठीक है, यहाँ पर माइनस को मैथ्स जैसा ट्रीट मत करना। यहाँ पर -√3 तुमको सिर्फ ये बताता है गाड़ी जो है, गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस फॉर एग्जांपल।
बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 ठीक है, तो हमको क्या मिला था? हमको A1 का वैल्यू √3 मिला था। देखो हमने पहले भी यही बोला था, ग्राफ देख के भी यही बोला था कि A1 वाला ग्राफ ज्यादा स्टीपर है तो उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा। तो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे हमको आंसर भी मिला। यस पीपल, जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़े। अच्छा, Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। Yes, sir. Sir, the earlier one also screenshot we have not taken. या Yes, sir. ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजें, वो अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख के रखना। ठीक है, जब तुम नोट्स बनाओगे उसमें लिख के रखना। अभी कॉपी लो और जो छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो सब लिख के रखना, जो फोटो में नहीं है, क्योंकि तुमको आगे जाके चाहिए होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दिस इज जस्ट फॉर योर मेमोरी। एक बार रिकैप के लिए, अपहिल पहला वाला ग्राफ, उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जनता, कम ऑन पीपल, पहला वाला ग्रीन कलर Yes, का sir. ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा। Yes, यस। sir. डाउनहिल, Yes, sir. डाउनहिल मतलब ये जो सेकंड वाला ग्राफ है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा ना, ऑब्ट्यूज एंगल, या यहाँ से यहाँ, इसका Yes, स्लोप का वैल्यू Yes, क्या होगा? sir. Yes, नेगेटिव sir. होगा। sir. नेगेटिव स्लोप Yes, आएगा। sir. ये ऐसा होने से स्लोप का वैल्यू कितना होता है? Zero. 0. Zero. ये हमने Zero. डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया। ऐसा होने से क्या होगा जनता? पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। 90 degree. degree. एंड 90 degree. 10 90 कितना होता है? 10 90 डिग्री को हम इंफिनिटी कहते हैं। एंड इंफिनिटी इज व्हाट? अनडिफाइंड। Undefined. Undefined. समझ में आया ना? Fine. 10 90 डिग्री Yes, Yes, sir. इसका Yes. स्लोप अनडिफाइंड है। दिस इज जस्ट अ रिकैप फॉर ऑल ऑफ यू। हमको ऑलरेडी पता है एक्यूट एंगल होने से स्लोप पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होने से स्लोप नेगेटिव होता है, लाइन अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो स्लोप 0 होगा, और वर्टिकल वाला आज मैंने डिस्कस किया। वर्टिकल होगा तो 10 90 डिग्री, इंफिनिटी होगा मतलब स्लोप इज अनडिफाइंड। इसका एक फोटो खींच के रखो। हो गया? यस। Yes, Yes, sir. Yes, sir. टॉक अबाउट दिस। ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, सब लोग ने इस ग्राफ में फोकस करो। सब लोग इस ग्राफ को देखो, इस ब्लैक कलर का ग्राफ। और देखो, Yes, sir. Yes, sir. all of you Yes, will agree sir. that this is Yes, not a sir. straight line. All of you will agree that this is Yes, not a sir. straight line. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Do you people agree कि अगर मैं अलग-अलग जगह tangent बनाऊं, सब अलग-अलग tangents बनेंगे, different tangent, लेकिन different angles Yes, on the sir. positive side of the axis? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I say slope of the graph is varying? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जब हमने स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ के साथ डील किया था तब तो लाइफ सिंपल था। स्ट्रेट लाइन में हर जगह पर टेंजेंट एक ही निकलेगा तो स्लोप एक ही निकलेगा। बट ये जो कर्व तुमको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक कर्व है। अलग अलग जगह टेंजेंट बनाओगी तो अलग अलग टेंजेंट, यहाँ पर ऐसा बन रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ये इसका स्लोप का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, इसका 0 में आएगा। यहाँ पर अगर टेंजेंट बना दो जनता, यहाँ पर टेंजेंट बना दो ऐसे, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। यहाँ टेंजेंट बनाओ, नेगेटिव आएगा, है ना? ऑल द वैल्यूज विल बी डिफरेंट। Yes, sir. यस पीपल, Yes, sir. Yes, मैं बस sir. तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमको Yes, कर्व, sir. इफ यू डील विद अ कर्व, कर्व के साथ डील करोगे तो इसका स्लोप अलग जगह अलग अलग होगा। ठीक है? इज दैट क्लियर पीपल? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी हम Yes, sir. ऐसे सिचुएशंस के साथ डील करेंगे जहां पर कर्व जो है, कर्व मतलब बेसिकली स्ट्रेट लाइंस नहीं है, विल बी डीलिंग विद कर्व्स। और कर्व के चढ़ाई को देख के या ढलान को देख के हम कॉमन सेंस अप्लाई करके बिना कोई मैथमेटिक्स का ये कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सबको समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोटो खींच लो, then you move ahead. इसका एक फोटो खींच लो, then you move ahead. So now let's start with our first graph. सबको दिखाई दे रहा है कि this graph is a curve? Yes, sir. सबको ये पता है Yes, कि sir. ग्राफ का
चढ़ाई अगर होता है तो स्लोप इंक्रीज करता है, ग्राफ का ढलान इंक्रीज करता है तो स्लोप इंक्रीज करता है ना। तो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस, आई लाइक टू से कि ये जो तुमको ग्राफ्स दिख रहा है, दो ग्राफ्स, इन ग्राफ्स का स्लोप्स क्या देगा? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी देगा? Velocity. Yes. Velocity. Velocity. तो स्लोप जैसे वैरी करेगा, स्लोप जैसे वैरी करेगा, वेलोसिटी भी वैसे ही वैरी करेगा। बोलो जनता, क्या मैंने ये लाइन सही Yes, लिखा? sir. Yes, sir. Yes, sir. स्लोप का वेरिएशन ऐसा होगा, वेलोसिटी का वेरिएशन ऐसा है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्राफ। पीपल, फर्स्ट ग्राफ दिख रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ कि Yes, sir. ग्राफ Yes, sir. चल रहा है, ग्राफ इज राइजिंग अप? बिकॉज Yes, sir. अगर इस रीजन में देखो ना, ये वाला रीजन फ्लैटर है और ये वाला रीजन क्या है? स्टीपर है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ये Yes, sir. sir. रीजन दिस इज अ फ्लैटर Yes, sir. रीजन, Sir. और इस रीजन को देखो अगर मैं, दिस इज अ स्टीपर रीजन, है ना। मैंने दो टेंजेंट भी बना के रखा है, देखो जनता, आई हैव ड्रॉन टू टेंजेंट्स। देखो यहाँ पर थीटा का वैल्यू छोटा है और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है? बड़ा है। देख के ही समझ में आ रहा है। बोलो ना, आइए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what can I say about the slope of the graph in this case? Can I say that the slope of the graph in this case is increasing? Yes, One. sir. Yes, sir. So can I say velocity is increasing? Yes, sir. Yes, sir. And velocity का साइन क्या होगा? Yes, Can I sir. say velocity का साइन पॉजिटिव है? Because slope का साइन Yes, sir. पॉजिटिव है। थीटा 1 एक्यूट है, थीटा 2 एक्यूट है, और एक्यूट एंगल से tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो इस पॉइंट में अगर वेलोसिटी पूछो और इस पॉइंट में वेलोसिटी पूछो, फॉर एग्जांपल अगर ए पॉइंट में वेलोसिटी पूछो, बी पॉइंट में वेलोसिटी पूछो, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तुम लोग क्या बोलोगे? सर इट इज tan थीटा 1। अगर ये पूछो व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तुम कहोगे सर इट इज tan थीटा। Tan theta. ऐसा जवाब, हाँ या ना? हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes. Yes, तो sir. tan थीटा 1 का वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 2 होगा, फॉर एग्जांपल tan थीटा का वैल्यू कुछ 5 जैसा होगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज थीटा का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुका है। थीटा 2 का वैल्यू थीटा 1 से ज्यादा है, तो स्लोप का वैल्यू भी ज्यादा होगा, व्हिच मींस वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। बोलो जनता, समझ में आया नहीं? इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. सो इस ग्राफ से हमें सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। फिर हमने स्लोप को देखा कि स्लोप राइज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट सोचा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का साइन क्या है? तो हमने देखा tan थीटा 1, tan थीटा 2 ये सारे एक्यूट एंगल्स। अगर एक्यूट एंगल है, tan ऑफ एन एक्यूट हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, मतलब वेलोसिटी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। मानते हो पीपल? यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Now let us Yes, talk yes, about sir. the second graph. Second graph के बारे में डिस्कस करते हैं। जनता ये बताओ कि इस ग्राफ में what about the slope? Slope increase कर रहा है या decrease कर रहा Decrease कर रहा है. Decrease. Decrease. है? क्या देखते decrease में? क्योंकि इस रीजन में, Decrease. इस रीजन में the graph is becoming चपटा, flat, है ना? और इस रीजन में ग्राफ क्या है? राइज कर रहा है। तो Steeper. यहाँ पर स्टिफनेस ज्यादा था और धीरे धीरे स्टिफनेस कम हो जा रहा है। यहाँ पर तो पूरा फ्लैट हो जाएगा आगे, यहाँ पर तो स्लोप जीरो हो जाएगा फिर, है ना? बिकॉज यहाँ पर जो टेंजेंट बनाएंगे दैट टेंजेंट विल बी हॉराइजॉन्टल, यहाँ पर तो स्लोप जीरो ही हो जाएगा। बोलो ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So can I say in this case slope is decreasing, which means magnitude of velocity is decreasing? Yes. Yes, sir. इसका जवाब है Yes, sir. बिकॉज स्लोप ही तो वेलोसिटी है, Yes, sir. स्लोप ही तो वेलोसिटी है यहाँ पर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एंड कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज द वेलोसिटी, यू नो, साइन ऑफ वेलोसिटी इन दिस केस? वेलोसिटी का साइन क्या होगा? Negative. Negative. ओए मारूंगा सबको पकड़ के। साइन क्या देख के बताते हैं? ध्यान से देखो। So Sign का कैसे? positive, होगा ना? sir. थीटा 1 एक्यूट है भाई, थीटा 2 एक्यूट है, एक्यूट tan ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी का साइन Positive. क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अरे दिमाग लगा के जवाब दिया, पहला वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव थोड़ी ना होगा।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव Yes, सिर्फ sir. तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होकर डिक्रीज नहीं हो सकता क्या? सोचो तुम भाग रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अभी तुम्हारा वेलोसिटी कितना है 10, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। बोलो ना, ये एग्जांपल Yes, sir. समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना? तो यहाँ पर अगर कोई वेलोसिटी पूछे वो क्या होगा? tan थीटा होगा। यहाँ पर कोई वेलोसिटी पूछे वो ले लिया। अभी हम ये केस डिस्कस करेंगे, बस ग्राफ से लगा। कैन एनीवन टेल मी इन केस ऑफ द फर्स्ट ग्राफ तो पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच बना हुआ है तो वेलोसिटी बताएगा। व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ? इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग विद टाइम? So decreasing with time. यस Decreasing. एग्जैक्टली। स्लोप जो है इन दिस केस इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। स्लोप अगर टाइम के साथ डिक्रीज करें, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, तो कैन आई से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग विद टाइम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me what is the sign of velocity now in this case? Negative. Negative. Yes. Negative. Perfect. क्या देख के बताया जनता तुमने? एंगल देख के So बताया? obtuse Sir, angle. obtuse Angle, sir. Angle. Yes, yes. What about the second graph? What can I say about the second graph? Slope increasing with time or decreasing with time? Increasing. Right? You feel करो कि तुम इस कर्व पे बैठे हो और तुम स्लाइड करके नीचे उतर, तो जितना आगे जाओगे उतना तुम्हारा स्पीड इंक्रीज करेगा क्योंकि इसका ढलान जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप तो इंक्रीज है विद टाइम। और इस ग्राफ का स्लोप जो है वही वेलोसिटी है। तो कैन आई से वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम? जनता Yes, जवाब। sir. Yes, sir. एंड इसका साइन क्या है? वेलोसिटी का साइन Negative. Negative. नेगेटिव। ऐसा Negative. हो सकता है जनता, ऐसा कंफ्यूज मत होना, ऐसा हो सकता है कि स्लोप डिक्रीज वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? सोचो कि फर्स्ट केस के लिए बोलता हूं, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्राफ। कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी कितना है? 10 है ना? ये वेलोसिटी कितना होगा? आगे साइन के साथ देखो -10। लेट से ये ब्रेक मार दिया तो -10 से कितना हो गया? -8। फिर ब्रेक मार दिया तो -8 से कितना हो गया? -6 मीटर पर सेकंड। ऐसा हो सकता है ना जनता? ऐसा हो सकता है ना कि वेलोसिटी जो टाइम Yes, sir. और वो Yes, नेगेटिव, sir. वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करो नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता है कि एक गाड़ी ऑलरेडी नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड है, उसने एक्सीलरेटर और दबाया, एक्सीलरेटर दबाने के साथ साथ इसका वेलोसिटी और इंक्रीज हो गया -12 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेटर दबाया, इसका वेलोसिटी कितना हो गया? -14 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर भी हमारा वेलोसिटी जो है वो तो नेगेटिव तो है ही, एंड एट द सेम टाइम इट इज आल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम। जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है? टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, Increase. है ना? तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचने की वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव तुमको सिर्फ डायरेक्शन बताता है, कुछ नहीं बताता। पॉजिटिव नेगेटिव से वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है उसके बारे में नहीं बता सकते। जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, पहले -10 बढ़ के -12 बढ़ के -14। सर -12 तो -14 से बड़ा, -14 तो -12 से छोटा होता है। फिजिक्स में नहीं होता। फिजिक्स में ये गाड़ी का स्पीड जो है वो इंक्रीज कर, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है वो मैथ्स वाला माइनस नहीं है। जनता बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तुमको? राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी मूव अहेड, देन वी मूव अहेड। ओके, अभी जो ये क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए, फाइंड द रीजन वेयर द स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड के बारे में पूछा गया। जनता बताओ ये ग्राफ किसके बीच बना हुआ? Position and time. Time. Velocity. इस ग्राफ का स्लोप तुमको क्या देगा? Velocity. 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 Okay. In this case, can I say that the magnitude of velocity is speed? Yes, sir. Because हर मोमेंट में वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा, और मैंने सिखाया था तुमको कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड वाइज। यस,
Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा ना, अगर हम किसी इंस्टेंट में बात करें, इतने छोटे टाइम में कोई भी बॉडी अपना डायरेक्शन बदल नहीं सकता, वो हमेशा सीधा ही मूव करेगा। अगर सीधा मूव करेगा तो स्पीड एंड वेलोसिटी हमेशा क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, बिकॉज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम निकलेगा। यस, अच्छा, लेट्स फोकस Yes, ऑन sir. दिस। अभी जनता ये जवाब दो, फाइंड द रीजन वेयर द स्पीड इज डिक्रीज। ठीक है, अभी ये तुम एनालाइज करो, मैं तुमको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। पूरा ग्राफ को एक साथ मत देखो, पहले एबी वाले पोर्शन को देखो और ये इमेजिन करो। अच्छा, तुमको पता है ना इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या देगा? स्पीड देगा या मैग्नीट्यूड ऑफ sir. वेलोसिटी देगा, है ना? जब तुम इस ग्राफ को एनालाइज करोगे तो तुमको पार्ट बाय पार्ट एनालाइज करो। पहले ये सोचो, एबी वाले सेक्शन को देखो, एबी वाले टुकड़े को देखो और ये फील करो कि व्हाट इज हैपनिंग टू द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ। फिर बीसी वाले सेक्शन को देखो एंड फील करो व्हाट इज हैपनिंग टू द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ। फिर सीडी वाले सेक्शन को देखो, ऐसे करके अलग अलग देखो। चलो गिव इट ट्राई, गिव इट ट्राई। इस एबी वाले रीजन को देखें, do all of you agree that the graph is becoming flatter, A to B? Come on, people. Yes, sir. Do you people agree B to C Yes, graph sir. is rising up? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And Yes, from sir. C to D, do you agree that slope is constant? Because C to D is a straight line. यहाँ पर तो slope vary नहीं कर रहा, Yes, sir. straight line का Yes, slope sir. Yes, vary sir. नहीं करता। अगर ग्राफ फ्लैट हो रहा है मतलब यहाँ पर स्लोप क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। और बीसी वाले रीजन में अगर ग्राफ राइज कर रहे हैं, इसका मतलब है स्लोप क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। कम ऑन पीपल, फील आ रहा है नहीं आ रहा मेरे Yes, sir. स्लोप? sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पर स्लोप को हम क्या बुला सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी बुला सकते हैं। यहाँ पर स्पीड डिक्रीज कर रहा है ए टू बी वाले रीजन में, बी टू सी वाले रीजन में ग्राफ का स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और सी टू डी वाले रीजन में स्लोप कांस्टेंट है मतलब स्पीड भी क्या होगा, स्पीड भी कांस्टेंट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए टू बी वाला रीजन। क्या सबको समझ में आया? कौन चलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फील आया पूरा? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, can sir. anyone tell me एक छोटा सा चीज, एक छोटा सा चीज, can we, अगर मैं ये वेलोसिटी के साथ डील करता, सोचो इफ आई वुड हैव डेल्ट विद वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी का साइन क्या होता है, यहाँ पर वेलोसिटी का साइन क्या होता है और यहाँ पर वेलोसिटी का साइन क्या होता है, ये बताओ। ए टू बी वाले रीजन, Sir, So A to B Positive. So is A to B positive, positive, B C to to C C positive, positive and होगा, B to C C to D positive, C negative. to D negative. यस negative. यस राइट बस। क्यों, कैसे बता दिया Yes, तुम लोगों ने? तुमने इसलिए बताया कि तुमने अपने मन में यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया और ये चेक किया कि यहाँ पर एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पर भी एक टेंजेंट बनाया होगा मन में और देखा होगा ये कौन सा एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, तो पॉजिटिव स्लोप। और यहाँ पर ये तो स्ट्रेट लाइन है यार, यहाँ पर तो हर जगह टेंजेंट सेम ही निकलेगा। तो ये अगर निकाला तो ये एंगल जो निकला थीटा डबल डैश, वो क्या निकला होगा, वो ऑब्ट्यूस निकला होगा। एंड ऑब्ट्यूस एंगल का tan का वैल्यू नेगेटिव में आता है। ऐसा ही बोला ना जनता? दिस इज हाउ यू आंसर, Yes, sir. राइट? Yes, Yes, sir. sir. सबके दिमाग में ऐसा पिक्चर बन जाना चाहिए। दिस इज हाउ ए पिक्चर शुड बी फॉर्म्ड इन योर हेड। हमेशा टेंजेंट बनाओगे, चेक करोगे, इतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे दिमाग में ये सब पिक्चर्स बन जाना चाहिए। रेस्ट ऑल ऑफ यू यार, गिव मी अ यस अगर सबको समझ में आया। गिव मी Yes, अ sir. यस अगर Yes, सबको sir. समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so take a screenshot and then we move ahead. Okay. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि तुम लोग अभी दिमाग लगाओ। चलो, अप्लाई योर ब्रेन्स। दिस इज ए ग्राफ बिटवीन पोजीशन वर्सेस टाइम। और तुमको यहाँ पूछा क्या है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तुमको यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन द रीजन ए बी एंड बी सी। चलो दिमाग लगाओ। मैग्नीट्यूड, वैल्यू 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 कुछ नहीं पूछा है, तुमको सिर्फ डायरेक्शन पूछा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यही पूछना है। गिव इट अ ट्राई। चलो ओके फाइन। सो पीपल, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखो ए टू बी जो है ग्राफ स्टीपर हो रहा है। स्टीपर होने का मतलब ये है कि इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा। इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और इस रीजन में वेलोसिटी का साइन क्या होगा जनता? टेंजेंट बना के देखो, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, इसका साइन नेगेटिव होगा, है ना? और बीसी वाले रीजन में देखो तो ये ग्राफ क्या बन रहा है, फ्लैट बन रहा है। ग्राफ फ्लैट बन रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा।
टेंजेंट बना के देखो फिर से ऑब्ट्यूज बनेगा, मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी का साइन नेगेटिव। तो वेलोसिटी का कहानी तो हमने डिसाइड कर दिया, हमको एक्सीलरेशन का चाहिए। एक्सीलरेशन का साइन क्या है? देखो AB वाले रीजन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, साइन नेगेटिव। BC वाले रीजन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, साइन नेगेटिव। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? हमने मोशन में ये सीखा था कि अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होता है तभी जाके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करे। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, एक्सीलरेशन को भी नेगेटिव डायरेक्शन में भी होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं BC वाले केस को देखूं, BC वाले केस में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। आई होप सो सबको समझ में आया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें अभी नहीं चाहिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक छोटा सा कंसेप्ट मैं तुमको पढ़ाना चाहूंगा जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू पेज। हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू पेज। यस, देखो अब तक जो हमारा डिस्कशन था ना, ऑल दिस डिस्कशन अबाउट वाज अबाउट व्हाट? रेट ऑफ चेंज। अगर पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है उसके रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी बुलाते हैं, वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है उसके रेट ऑफ चेंज को एक्सीलरेशन बुलाते हैं। रेट ऑफ चेंज निकालने का दो तरीका है, एवरेज निकालो या इंस्टेंटेनियस निकालो। एवरेज निकालने के लिए कॉर्ड ड्रॉ करो, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना जनता? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो जनता इस बात को समझो, अगर रेट ऑफ चेंज को स्टडी करना चाहोगे ना, किसका चेंज तुम स्टडी करो, किसका? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक सर्कल है, पहले भी बता चुका और एक बार बता रहा हूं ध्यान से। लुक एट मी, चलो अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, रेडियस हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तो सबको समझ में आता है कि अगर रेडियस बदलेगा तो एरिया बदलेगा। तो अगर मैं पूछूं एरिया का रेट ऑफ चेंज बताओ तो तुमको क्या समझ में आएगा कि अगर रेडियस बदलता है तो एरिया का रेट, एरिया कितना फास्ट बदलता है ये बताओ। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं इसी चीज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को क्या लिखूंगा? DA/DR। Why DA/DR? बिकॉज ए किस पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है। सो अगर मुझे इसका रेट ऑफ चेंज स्टडी करना है, किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करना है? रेडियस के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है। दैट इज द रीजन हम DA/DR लिखते हैं। जनता, डू यू एग्री विद मी? कुमार देखो, Yes, sir. Yes, sir. आपको ये याद होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज, ये जो रेट ऑफ चेंज निकालने को ही रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बुलाते हैं? डिफरेंशिएशन, है ना? पढ़ा था ना तुम लोगों? यस पीपल, yes, रेट sir. ऑफ चेंज को निकालने का Yes, तरीका sir. को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है? अभी देखो मैंने ये चीज तुमको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बोला था एक स्टोन को ऊपर से गिराया, है ना, फिर हमने del y by del t निकाला, फिर dy by dt निकाला। वहां पर एक कंसेप्ट समझाया था कि अगर मुझे dy by dt चाहिए तो हमको टाइम को इतना छोटा करना पड़ेगा that del t should be tending to 0। कुछ याद आ रहा है? कुछ Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो उस चीज को ना और एक बार पढ़ा रहा हूँ, वन मोर टाइम, क्योंकि आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि तुमको याद नहीं है कि मैंने जो पढ़ा है, ठीक है? मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, ध्यान से सुनो। लेट अस से कि हमारे पास एक रेक्टेंगल, ये चलो स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, इसका लेंथ l है, दिस लेंथ इज l, दिस लेंथ इज l, और इसका एरिया a, ठीक है? दिस इज द एरिया, फॉर एग्जांपल ये एरिया है इसका। अगर मैं एरिया का वैल्यू लिखना चाहूँ, if I want to write the value of area, in this case एरिया a को क्या मैं l स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes or no? Yes or no? Yes, Can I sir. say? Can I Yes, say sir. area is a function of l? Yes, Yes, sir. sir. सबको लैंग्वेज समझ में आता है? आई होप सो सबको लैंग्वेज समझ में आता है। l बदलेगा तो एरिया मिलेगा, मतलब l इज द इनपुट, a इज द आउटपुट, है ना? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैंने l के वैल्यू में
छोटा सा चेंज किया तो एरिया के वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। कमाल होती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज दैट लेट अस इंक्रीज द लेंथ बाय del L अमाउंट। ठीक है, मैंने del L अमाउंट से लेंथ को इंक्रीज कर। दैट मींस व्हाट इज द न्यू लेंथ ऑफ द स्क्वायर? द न्यू लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज L plus del L। people, हाँ या ना? जनता जवाब दो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So this is the new square. I hope so सबको नया स्क्वायर दिख रहा है। तो we all know, we obviously know कि भाई लेंथ पे डिपेंड करता है एरिया। तो अगर हमने लेंथ को ही बदल दिया तो एरिया भी बदल गया हो। और मैंने तुमको बोला कि तुम मुझे ये निकाल के बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या पूछा मैंने? मैंने बोला ये निकाल के दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रेस्पेक्ट में जनता? एल के रेस्पेक्ट में। अगर मैं एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालने देता हूँ तो एरिया तो किस पे डिपेंड करता है? एल पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू हुम, अगर मैं ना भी बोलूं तो तुमको पता हो जाना चाहिए कि सर ने एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालने बोला है किसके रेस्पेक्ट में? लेंथ के रेस्पेक्ट में। बिकॉज लेंथ बदल रहा तभी जाके एरिया बदल। मुझे निकालना क्या है? डीए बाई डीएल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। कमाल पीपल, जवाब दो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना? ये कहेंगे हम इसको। अच्छा, अभी निकालने का कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। नाउ कैन आई से as because length has changed by del L amount, can I say that the area in this case also has changed by del A amount? So the new area is A plus del A. Come on people. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. And can I write the new area as L plus del L the whole square? Come on. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So Yes, इसको अगर मैं sir. open up करता हूँ, ध्यान देना, A plus del L that is equal to हमको क्या मिलेगा? L square plus del L the whole square plus twice L into del L, ये मिलेगा। अभी देखो ये एक रिलेशन है, a का वैल्यू बराबर क्या है? L स्क्वायर है। यहाँ पर a और L स्क्वायर को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ बिकॉज a is equal to L स्क्वायर। Yes people? Yes? Yes, sir. Sir. हमको चाहिए क्या यार? हमको Sir. चाहिए डीए बाई डीएल। जनता भूलो मत, हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, डीए बाई डीएल। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए मैं सबसे पहले डेल ए बाई डेल एल निकालूं। डेल ए बाई डेल एल निकालने के बाद उसके आगे लिमिट लगा के मैं उसको डीए बाई डीएल बनाऊं। बोलो ये जो लाइन कहा, क्या सबको थोड़ा बहुत समझ में आया? मैंने कहा वो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट डेल ए बाई डेल एल। तो यहाँ पर डेल ए है और राइट हैंड साइड से अगर मैं डेल एल को कॉमन लेके इस तरफ लेके आ जाऊं तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ डेल एल और यहाँ पर क्या बचेगा? ट्वाइस। डू यू एग्री विद मी? डेल एल को राइट हैंड साइड से यहाँ लेके आ गया, नीचे लेके आ गया। डेल ए बाई डेल एल इज इक्वल टू डेल एल प्लस ट्वाइस एल। डू यू एग्री विद दिस? कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, sir. अभी अगर जनता ध्यान देना, मुझे डीए बाई डीएल चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लिमिट लगाना पड़ेगा। और लिमिट लगा के ये जो नीचे का क्वांटिटी है डेल एल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको बहुत छोटा बनाना पड़ेगा। कितना छोटा बनाना पड़ेगा? हमेशा कहता हूँ डेल एल शुड बी टेंडिंग टू 0। आइए ना जनता, Yes, जवाब sir. दो ना। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. आइए ना, है ना? हाँ, डेल sir. एल Yes, टेंड्स टू 0 और किसके आगे लगा देंगे हम? डेल ए बाय डेल एल के आगे लगा देंगे। Do you agree with me people? Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर मैंने डेल एल को इतना छोटा कर दिया, वेरी 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 स्मॉल, देन ध्यान देना, देन ट्वाइस एल प्लस डेल एल will tend to twice L. Yes, sir. Twice L plus del L का वैल्यू Yes, sir. will tend to 2L because del L इतना छोटा बढ़ गया कि twice L के साथ अगर del L ऐड करोगे वो twice L ही रहेगा। कमाल people, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, sir. यहाँ पर हम इक्वल टू Yes, क्या लिख sir. सकते हैं? यहाँ पर हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? del A by del L plus 2L। अगर मैंने लिमिट लगा दिया जनता, ये लिमिट लगा दिया तो इसका जो रिजल्ट है जो कि ये है, ये बदल के ये हो जाएगा और इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे? 2L लिख देंगे। इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे? 2L लिख देंगे। तो हमको फाइनली क्या मिला? और एक बार लिख रहा हूँ, हमको फाइनली मिला कि DA by DL
that is rate of change of area with respect to length of the square is equal to what? Twice n. ये हमको मिला, बोलो ना, आया ना, आया ना। Yes, 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 sir. sir. और हमारे Yes, पास sir. फंक्शन क्या था? हमारे पास था फंक्शन a इक्वल टू एल स्क्वायर। हमारे पास था फंक्शन a इक्वल टू एल स्क्वायर, और यहाँ से हमने ये निकाला, मतलब हमारे पास फंक्शन है और हमने फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकाला। अगर a का वैल्यू एल स्क्वायर होता है तो dA बाई dl का वैल्यू 12 होगा, है ना। अगर a का वैल्यू एल स्क्वायर होता है तो dA बाई dl का वैल्यू क्या होगा? 12 होगा। ये हमने मैथमेटिक्स अप्लाई करके निकाला। क्या ये लाइन जो मैं बार बार कह रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पर एरिया एक फंक्शन है, एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो हमने कैलकुलेट करके निकाला कि dA बाई dl का वैल्यू क्या है? 12। बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? yes, sir. पक्का? क्लियर? Yes, sir. तो देखो Yes, जनता, sir. मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी ना हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम सेट ऑफ फॉर्मूलाज। क्या फॉर्मूलाज? फॉर्मूलाज ये है कि अगर मैंने तुमको एक फंक्शन दे दिया, ऐसा सोचो ऐसा एक फंक्शन दे, तो इसका रेट ऑफ चेंज का वैल्यू क्या होगा, वो हम फॉर्मूला याद करके बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया ना, पूरा मेहनत किया, a इक्वल टू एल स्क्वायर था, वहां से हमने dA बाई dl निकाला। तो ऐसे तो अलग अलग फंक्शंस होंगे, बहुत टाइप के फंक्शंस होंगे, और ऐसे करके यू नो सॉल्व करके उसका रेट ऑफ चेंज निकालना बहुत मेहनत का काम है। तो जितने टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शंस है, जितने टाइप ऑफ ऐसे वैरायटी ऑफ फंक्शंस है, उसका रेट ऑफ चेंज का वैल्यू का फॉर्मूला जो, वो फॉर्मूला हम अभी सीखेंगे। तो अगर वो फॉर्मूला हम सीख लेंगे तो हमको इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्टली हमारे पास फंक्शन है तो उसका रेट ऑफ चेंज, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम डायरेक्टली लिख पाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दोस फॉर्मूलास। जनता जवाब आइए ना, यू गेट माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. हम क्या करेंगे? Yes. हमारे पास फंक्शन होगा, उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला हम सीखेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखो, देन वी मूव अहेड। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, और sir. जो वो फॉर्मूलास है, यहाँ वो फॉर्मूलास ये सब है, अभी मैं तुमको एक एक करके समझाऊंगा, तुम जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि सारे फॉर्मूलास एक साथ रहें और तुमको जब रिवाइज करना हो तुम एक बार में रिवाइज करो। अभी इसमें दिमाग मत लगाओ, मैं समझाऊँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ो। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। सबसे पहला रूल, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। चुपचाप सुनो, समझ में आएगा। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट मतलब, जनता अगर मैंने तुमको ऐसा कर्व दे दिया y इक्वल टू 2, ये भी तो फंक्शन है, इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन। बोलो पीपल, इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन। Yes, Yes, sir. मतलब Yes, sir. इसका अगर Yes, मैं sir. ग्राफ बनाना चाहूँ, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहूँ, it will look like this. Whatever be Yes, the sir. value of x, y का वैल्यू हमेशा 2 होगा। Yes, sir. तो Yes, अगर sir. मैंने Yes, तुमको sir. ये पूछा, अगर मैंने तुमको ये पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जवाब क्या होगा? एक बार लॉजिकली सोच के देखो तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 0. अगर x बदलेगा क्या y बदलना है? No, If x sir. changes is y changing? No, sir. सब लोग No, जवाब, sir. सब लोग जवाब। No, देखो no, x sir. बदल रहा है, x को मैंने x1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, y का वैल्यू तो हमेशा 2 है, y तो बदल ही नहीं रहा। That means there is no change of y when there is a change of x. That means इसका जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब यहाँ पर y का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? dx, y की जगह y इक्वल टू 2 है तो 2 लिख दिया हमने, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये रूल वही कह रहा है कि अगर तुम एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे? एक कांस्टेंट को, उसका जवाब हमेशा क्या आएगा? 0 है। यहाँ जो ये लिखा हुआ है ये क्या है? ddx ऑफ c इक्वल टू 0। c क्या है जनता? c कांस्टेंट है ना? यस और नो? Yes, sir. sir. कम ऑन Yes, sir. ddx ऑफ ए कांस्टेंट। क्या तुमको फिजिकली समझ में आया इसका मतलब क्या है?
तुम्हारा फंक्शन Yes, sir. एक कांस्टेंट है, Yes, sir. फंक्शन का मतलब बदलता ही नहीं है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो होगा, बदलता ही नहीं मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, समझ में आया। सो अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ तो ddx ऑफ 2 क्या होगा, एक मिनट, एक्चुअली क्या होता है, हम निकालते हैं ddx ऑफ y, और ये जो y होता है ये हमारा फंक्शन होता है, समझ रहे हो ना, y जो होता है हमारा फंक्शन होता है, कि y किस पे डिपेंड करता है, y x पे डिपेंड करता है। अभी अगर y 8 है फॉर एग्जांपल, उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज x बदलोगे तो 8 बदलेगा क्या, No, No, sir. sir. बदलेगा क्या, No, नहीं sir. बदलेगा, नहीं बदलेगा। अगर मैंने तुमको पूछा ये बताओ तो ddx, एक मिनट, अगर मैंने तुमको पूछा ये बताओ तो ddx ऑफ माइनस हाफ, कंफ्यूज नहीं होने का, ये बताओ दिमाग में ये चलेगा ddx ऑफ माइनस हाफ मतलब x बदलेगा तो माइनस हाफ बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, No, sir. जीरो। No, sir. कोई तुमको पूछे ddx ऑफ √3 बताओ तो कितना होगा, अभी ये बोलो कि अगर x बदलेगा क्या √3 बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, इसका आंसर क्या होगा, No, sir. जीरो होगा। तो हम जनरली कैसे लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज ddx ऑफ c, c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने का मतलब उसका रेट निकालने का कोशिश करोगे, तो उसका जवाब हमेशा क्या निकलेगा, उसका जवाब हमेशा जीरो निकलेगा। डू यू एग्री विद मी, कम ऑन पीपल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सा है ये, वेरी वेरी सिंपल रूल। चलो ये स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं, दिस इज द फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे मतलब कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हो, इधर कांस्टेंट भी बोल रहे हो और रेट ऑफ चेंज भी निकालना चाहते हो, कांस्टेंट तो बदलता ही नहीं है, उसका रेट ऑफ चेंज हमेशा जीरो है। डन पीपल, डन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट sir. वाला फॉर्मूला देखते हैं, द पावर रूल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पावर रूल, मैं समझाता हूं, ये फॉर्मूला बाद में समझाऊंगा, डायरेक्टली तुमको फॉर्मूला याद रखना है। ये है, सोचो कि तुम्हारे पास फंक्शन जो है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या फंक्शन है जनता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। X square. अभी तुमको बोला है फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मेरे लाइन पे, मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है जनता, मुझे देखो, लुक एट मी, मेरे तरफ देखो, मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकाल, तो तुम क्या सोचोगे, तुम सोचोगे y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y पूछा होगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा होगा, x के रिस्पेक्ट में पूछा होगा, मतलब हमको क्या निकालना है, we need to find out dy by dx, dy by dx, come on people, dy by Yes, sir. dx को कैसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ Yes, चेंज sir. ऑफ y with respect to x, तो हम क्या करेंगे, if we need to find out dy by dx, ध्यान से देखना, तो ddx ऑफ y के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, y is nothing but equal to what, x square, तो y के जगह हमने x square पुट कर दिया, और रूल क्या बताता है, ध्यान से देखो, रूल ये बताता है, दिस इज द रूल, रूल ये बताता है कि अगर तुम ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो जहां पर x के ऊपर एक पावर है, लाइक x स्क्वायर लाइक x टू द पावर n, है ना, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो पावर को आगे लिखो, दैट इज n, फिर x लिखो, फिर x का जो नया पावर होगा वो n माइनस 1, जो पावर है उसको आगे लिख दो, उसके बाद x लिखो, और x का जो पावर होगा वो होगा n माइनस 1, जनता जवाब दो, समझ में आया मैंने क्या कहा, ये रूल है, ddx of x to the power n Yes, sir. is equal to nx to the power n minus 1, तो यहाँ अगर मैं अप्लाई करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, x का पावर 2 सबसे पहले लिख दो, फिर x लिखो, फिर ऊपर क्या करोगे, पावर माइनस 1, ये कितना आ जाएगा जनता, 2x, बोलो, Yes, sir. बोलो, Yes, sir. है ना, Yes. समझ रहे हो ना तुम, Yes, sir. are you understanding, Yes, are you sir. understanding, yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने तुमको बोला कि ये बताओ y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dy बाई dx क्या होगा, तो क्या लिखोगे, ddx ऑफ y की जगह क्या लिख दोगे, एक्स क्यूब, और इसका जवाब क्या है, पावर आगे, फिर x, फिर पावर माइनस 1, कितना आ जाएगा घंटा, 3,
x square. Square. समझ में आ रहा है ये रूल? दैट इज ddx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. एकदम रटा हुआ होना पड़ेगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम रटा हुआ होना पड़ेगा. ddx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. Come on, सब लोग बोलो, मन मन में बोलो. ddx of x to the power n. Come on. ddx of x to the power n equal to n x to the power n minus 1. चलो n x to the power n minus 1. याद रहेगा? याद रहेगा? Yes, sir. Okay. अच्छा. अगर तुमको कोई बोले ddx of 1 by x क्या होगा बताओ? 1 by x. Can you tell me 1 by x क्या होगा? To the power minus. It's a half into x. Half into x. अच्छा. Let's see. सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? We would like to write it in the form of what? X to the power n. X to the power n के फॉर्म में लिखना चाहिए. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ddx of x to the power minus 1. Yes, इनका sir. जवाब है. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. अगर मैंने ऐसा लिख दिया, फॉर्मूला क्या Yes, बोलता sir. है कि सबसे पहले पावर लिखो n x to the power n minus 1, है ना? n x to the power n Yes, minus sir. 1. तो ये कितना होगा? minus x to the power minus 2. कैसे करेंगे इसको? Yes, sir. Yes, अगर sir. तुमको कोई बोले कि y का वैल्यू x to the power 1 by 5, है ना? इसको डिफरेंशिएट करो. ठीक है, मैं तुमको और एक चीज बता रहा हूँ. किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है या कभी कभी ऐसा लैंग्वेज भी यूज किया जाता है. डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. क्या बोला मैंने? यस यस. मैं एक लैंग्वेज के बारे में तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ. देखो y इक्वल टू x टू द पावर 1 by 5, ठीक है? और तुमको किसी ने बोला डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. इसको फील अगर करना है तो पहले इसको फील करो कि प्लस ऐसा ऑपरेटर है कि दो क्वांटिटीज को जोड़ता है, माइनस ऐसा एक ऑपरेटर है जो दो क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट करता है. तो डिफरेंशिएट करने वाला जो ऑपरेटर है, इन दिस केस जो ऑपरेटर है उसको हम इन दिस केस अगर ये x पे डिपेंडेंट है तो ddx, ये जो है ddx, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं. ये हो गया हमारा रेट मेथड. ये हो गया डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर. तो अगर हमको किसी का रेट निकालना है तो हम ddx उसके आगे लगा देंगे. हाँ, अभी हम ddx लगाएंगे या ddt लगाएंगे या ddm लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि वो क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है. y अगर x पे डिपेंड करता है तो ddx लगा दो. y अगर t पे डिपेंड करता है तो ddt लगा दो. बोलो ये समझ में आएगी ना? Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. That is, फिर से लिख रहा हूँ, अगर y का वैल्यू x to the power 1 by 5 है और बोलो डिफरेंशिएट, तो हम क्या करेंगे? ये जो ऑपरेटर है ddx वाला ऑपरेटर किसके आगे लगाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में भी लगाएंगे और हम किधर लगाएंगे? राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे. ये और एक तरीका है इसी चीज को समझना. मतलब अभी हम किसका रेट निकालना चाहते हैं? y का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में. तो ddx को जो है, ddx को तुम एज एन ऑपरेटर ट्रीट कर सकते हो. जैसे कि तुम प्लस को फील करते हो, प्लस ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन एक ऑपरेटर है. प्लस दो चीजों को जोड़ता है, माइनस दो चीजों को सब्सट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लीकेशन दो चीजों को मल्टीप्लाई करता है. ddx भी वैसा ही ऑपरेटर जो चीजों का रेट ऑफ चेंज बताता है. फील आया? कमान पीपल, फील आया? बोलो यार, बोलो बोलो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना dy by dx that is equal to n मतलब 1 by 5 and x to the power n minus 1. तो कितना आ जाएगा जनता? This is 1 by 5 और ये कितना आ जाएगा? x to the power of minus of 4 by 5. बोलो ये समझ में आया? Is that clear to all of you? Come on people. Yes, sir. Is that clear to all? Yes, sir. Sure. पक्का? आज का पहला रूल हमने Yes, क्या sir. सीखा? आज का पहला रूल हमने क्या सीखा? बोलो. फर्स्ट रूल. शर्माने का नहीं. रूल 1 क्या था? स्पीकर. इतना अच्छे से तो सब लोग जवाब दे रहे हो. बोलो. What was rule 1? Come on, people. What was rule 1? क्या हो गया? Am I audible? Yes, sir. तो जवाब है ना यार. What was rule 1? Constant वाला रूल.
सर याद तो है पर बोलने पर बोल देना यार, कोई नहीं याद है तो जो अपने लगे से बोल, गलत सही जो भी है बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर डी